अब आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जी तो वैशाली लोकसभा में सांसद बनी 1994 से 1996 तक, लेकिन हमारा तो रिश्ता दूसरा ना है जी, इसीलिए हम तो अपना रिश्ता बना के रखें। आपको जो मन करे कर ले, लेकिन आज आप हमको भी बुलाए तो बड़ी खुशी की बात होगी। पूर्व सांसद आनंद मोहन के गांव पंचगछिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस दौरान नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के दादा स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर बाबू और उनके चाचा पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वैशाली लोकसभा से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद 1994 से 1996 तक सांसद बनी। इसका हम लोगों ने समर्थन किया और वो जीत गई। राजनीति जो भी करना है करते रहिए, लेकिन हमारा रिश्ता दूसरा है ना, इसलिए हम अपना रिश्ता बना के रखे हैं। तो इसीलिए अब आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जी तो वैशाली लोकसभा में सांसद बनी 1994 से 1996 तक। जरा जान लीजिए, हम लोग की जो पटिया थी, जब खड़ा हुए और उसके बाद हमको कहा गया कि भाई आप ही, तो हम तो चुपचाप निकल के चले गए। हम लोग इनका भी, अभी कहाँ से निकले, उनका भी समर्थन हम लोग कर रहे थे, वो जीत गई। तब से रिश्ता इनका, अब बोलिए, अब फिर अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, तो इनके ऊपर जो भी लगा तो हम लोग सब गए इनके पास। अब बाद में तब फिर हम लोग एक साथ हो गए। मैंने, आप समझिए, 95 से 94 के पास हम लोग एक साथ रहे। अब बाद में इनको तकलीफ लगा तो अलग हो गए, तो अलग बात है, लेकिन इनको जो जेल में रहे तो हम लोग को शुरू से खराब लगता था, तो हम लोग तो शुरू से कहते थे। अब जो भी संभव था, अब इनको मुक्ति मिल गई, अब मुझे खुशी है। और बाकी तो राजनीति जो करना है वो करें, उससे हमको क्या लेना देना है, जो भी करेंगे करेंगे। लेकिन आपने बताया कि यहाँ की कुछ समस्याएं ये हैं, तो निश्चित रूप से आप आइए, और आप जब आइएगा तो जो भी हम लोगों से संभव होगा, जो भी संभव होगा सब मदद करेंगे, हम लोग करेंगे। लेकिन आपको जो भी राजनीति करना होगा राजनीति, लेकिन हमारा तो रिश्ता दूसरा ना है जी, इसीलिए हम तो अपना रिश्ता बना के रखें। आपको जो मन करे कर ले, लेकिन आज आप हमको भी बुलाए तो बड़ी खुशी की बात होगी। आज आ गए आपके पास, अब आ करके यहाँ पर हम शामिल हुए हैं, इसलिए कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग तो आपका समर्थक नहीं है, लेकिन आपको जो मन करे वो करिएगा। हम सब नहीं कहेंगे कि जैसी इच्छा करेंगे वो करिएगा, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर कोई समस्या रहेगी, हम जरूर सहयोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना जरूर करेंगे। तो आज के अवसर पर आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, अब बड़ी खुशी की बात है। वहीं सभा में मौजूद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इशारों में बिना नाम लिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा कि देश की आजादी से इनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन देश की आजादी का इतिहास बदलना चाहते हैं और देश का इतिहास बदलकर अपने नाम देश का इतिहास करना चाहते हैं। इससे कोई मतलब नहीं था, इस देश की आजादी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन देश की आजादी का इतिहास बदलना चाहते हैं और देश का इतिहास बदल के अपने नाम इतिहास देश का करना चाहते हैं। जो याद रखे वो ऐसे लोगों की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। देश की आजादी इन महान पुरुषों के कुर्बानी के बल पर मिली है, इन महान पुरुषों के संघर्ष के बल पर मिली है, इन महान पुरुषों के जो सादगी के बल पर मिली है। और इनकी यादों को मिटाने का कोई प्रयास करेगा, उसको कदापि उसको मिटाने नहीं दिया जाएगा। ये हम आज सिर्फ ये कहना चाहते हैं। बता दें कि बिहार के सियासी गलियारों में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद और बेटे के साथ जेडीयू को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही अंशुमान आनंद ने इस बात को खारिज कर दिया था कि उनके भाई चेतन आनंद आरजेडी से विधायक हैं और आरजेडी में ही रहेंगे, मां भी आरजेडी में ही रहेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट।